10 मई को सीज फायर हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का बीच में जो टेंशन था उसी टेंशन का अंत घट जाता है। सीज फायर का मतलब यह होता है कि युद्ध विराम हो गया है, बट जो युद्ध हो रहा था, जो बैटल हो रहा था आतंक का खिलाफ, आतंकवादियों का खिलाफ, वो बंद नहीं हुआ है। जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जो पहलगाम अटैक में जो औरत का मांग से सिंदूर हटा दिया था आतंकवादियों ने, उन सिंदूर को लेके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था और 7 मई को 9 आतंकवादी ठिकाने का ऊपर अटैक हुआ था। उसका बाद से 8 मई और 9 मई को युद्ध स्टार्ट हो गया था आतंक का खिलाफ। 7 मई को आतंकवादी का खिलाफ बैटल स्टार्ट होने के बाद 8 मई और 9 मई को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारा ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजा और फाइटर प्लेन भी भेजा। S-400 हमारा डिफेंस सिस्टम है और आकाश डिफेंस सिस्टम जो है वो उस प्लान को नाकाब कर दिया और पाकिस्तान का कोई भी प्लान काम नहीं किया। 10 मई को सीज फायर हो गया। सीज फायर होने के बाद जितना ही विपक्ष हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के जरिए से बता रहे हैं, भारत सरकार के जरिए से क्यों नहीं बताया गया। देखो, इसमें समझने का 2 चीज होता है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि अभी हम लड़ने का हालत में नहीं है, इसलिए हम सीज फायर कराना चाहते हैं। अगर भारत सरकार इस चीज को पहले सीज फायर बता देता तो फिर ये एक टाइप का भारत का हार होता या फिर भारत सरेंडर कर रहा है। लेकिन सच बात जो सामने आ रहा है, धीरे धीरे करके पाकिस्तान जो अपना जो युद्ध है वो लड़ने के असमर्थ था, क्योंकि उसका 6 एयर बेस खत्म हो चुका था। अभी जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बात यह है, जो पाकिस्तान का जो जितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं, तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका का मदद लिया और वही अमेरिका के जरिए से ये सीज फायर कराया गया। ये सूत्र का अनुसार पता पड़ रहा है। ये भी पता पड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो सेना DGMO वो हमारा जो DGMO को फोन करते हैं और ये सीज फायर रुकने के लिए अनुरोध करते हैं और ये वार रुक भी जाता है। बट कितना शर्त में इस वार को रुका गया है। भारत सरकार ने क्लियरली ये बता दिया है कि ये वार को वो रोक रहे हैं। अगर कभी भी पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा दिया, प्रोत्साहन दिया, तो कोई आतंकवादी हमला हुआ तो फिर भारत सरकार इसका खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और वो वारी करेगा। और भारत सरकार ने ये भी क्लियर बोल दिया है कि आतंकवादी कहीं पे भी रहे, चाहे पाकिस्तान का लाहौर में रहे, इस्लामाबाद में रहे, भारत वहां पे घुसकर मारेगा। अभी जो चीज आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि सीज फायर हो गया है, सीज फायर नहीं होना था। देखो, युद्ध किसी के लिए सही नहीं होता है, चाहे वो पाकिस्तान का जनता हो, चाहे वो इंडिया का जनता हो। ठीक, ये पाकिस्तान बार बार ये गंदा हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और सबक भी सिखाया गया और ज्यादा सिखाना चाहिए था, ये लोग बोल रहे हैं। देखो, सच बात तो ये है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, इकोनॉमिक हालत के लिए किसी को अच्छा नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है, इसका बाद जो सियासत इतना गरमाया क्यों गया है? सियासत इसलिए गरमाया गया है कि जैसे विपक्ष जो नेता हैं हमारा जो भारत में, वो सरकार का ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर में सरकार डर गया है और सरकार ने ये सीज फायर कर दिया है। लेकिन बात ऐसा नहीं है कि सीज फायर के बाद इतना गरमाहट नहीं होना चाहिए, इतना सियासत नहीं होना चाहिए। बट ये हमारा देश है, बहुत जो है पार्टी है, वो पार्टी अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए यही चीज को करेंगे, क्योंकि ये उनको एक नया मुद्दा मिल गया है। अभी बात आते हैं कि अभी जो सिचुएशन हो रहा है कि मतलब जैसे पाकिस्तान को चीन तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तुर्की भी सपोर्ट किया है और पाकिस्तान का सपोर्ट में US का डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए हैं, हम जिस तरह से न्यूज में सुन रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बाद में भारत के खिलाफ क्या एक्शन लिया है उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, ये पाकिस्तान का जो सपोर्ट में तुर्की, चीन, US ये सब देश खड़े हो गए हैं। भारत का सपोर्ट में ओनली रूसिया खड़ा हुआ है, बट अब वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। भारत
का और रूसिया का साथ अच्छा संबंध है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि रूसिया हमारा साथ है। लेकिन चीज को हमको समझना है, भारत का साथ ऐसे क्यों होता है कि जैसे इजराइल और गाजा जैसे फाइट वहां पे चल रहा था, तो इजराइल ने किसी का बात को भी नहीं सुना। सारे वर्ल्ड भी इजराइल को थ्रेट दिए थे, बट इजराइल ने किसी का बात को नहीं सुना। इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया। लेकिन ये चीज भारत का क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा है? भारत किसी का बात को ना सुने पाकिस्तान को खंडर क्यों नहीं बना रहा है? बात सीधा सिंपल है, अगर भारत किसी विश्व का बात को नहीं सुन के अगर खंडर बनाने के लिए जाएगा, भारत सारे विश्व का एग्नेस्ट हो जाएगा, सारे देश भारत का खिलाफ हो जाएंगे। ये चीज को समझना जरूरी। हर चीज को सॉल्व करने के लिए युद्ध नीति काम पे नहीं आता है, कभी कभार कूटनीति भी काम पे आता है और अर्थनीति भी काम पे आता है। जैसे तुर्की ने पाकिस्तान को मदद किया था और भारत ने तुर्की का सामान को बहिष्कार करने के लिए अपील भी किया है। बहुत सारा जो व्यवसायी है भारत का, वो व्यवसायी लोग हैं जो तुर्की का सामान को बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हम मुद्दे की बात करेंगे, भारत को क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। देखो, मेरे से तो ज्यादा ज्ञानी गुणी लोग हैं, उन लोग को मालूम होगा, बट भारत को अभी डिप्लोमेटिक स्तर में पूरा इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, ये चीज को साबित भारत को करना पड़ेगा। भारत साबित कर रहा है, बट इतना मजबूती से नहीं कर रहा है कि जैसे वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, चीज समझना यह है कि वर्ल्ड पाकिस्तान का ये हकीकत को जानता है बट इग्नोर करता है, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को वो अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। तो भारत को एक डिप्लोमेटिक स्तर में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिस तरह से भारत पाकिस्तान को लेके बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे सारे जितना ही देश है पाकिस्तान को चाहते हुए भी सपोर्ट ना करें, इस तरह से डिप्लोमेटिक प्रोग्राम भारत को बनाना पड़ेगा। सच बात तो ये है, पाकिस्तान ये युद्ध जीता नहीं है, बट पाकिस्तान ये युद्ध जीता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान झूठ फैलाने में एक्सपर्ट है और झूठ की सहारा दे के पाकिस्तान ने ये युद्ध जीता है। जैसे पाकिस्तान मीडिया में इस तरह से चर्चा हो रहा था जब वार चल रहा था, जैसे इंडिया में बहुत सारा चीज को पाकिस्तान सेना आगे ध्वस्त करके चला गया और इंटरनेशनल टीवी शो में बैठ के, अंग्रेजी टीवी शो में बैठ के पाकिस्तान का एक विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि भारत का जो राफेल है, भारत का जो एयरबेस है, पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और वो होस्ट पूछते हैं कि इसका कुछ सबूत है आपके पास, बट वो ये बोलते हैं कि इसका सबूत तो आप सोशल मीडिया में देख लीजिएगा। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. बट सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज होता है और इस युद्ध में पाकिस्तान ने क्या किया कि मीडिया में एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का यूज करके भारत का जो मीडिया है उनका वॉइस को टेक ओवर किया है, उसका वॉइस को चेंज करके पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चला है। लेकिन जैसे जैसे दिन गया तो धीरे धीरे पता पड़ा है कि पाकिस्तान में क्या क्या लॉस हुआ है। आपको इकोनॉमिक स्तर में, डिफेंस स्तर में, पॉलिटिक्स स्तर में, जियो पॉलिसी स्तर में, डिप्लोमेटिक स्तर में कैसे ऊपर उठना है, इस चीज के बारे में भारत को सोचना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।